Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. In the previous two lectures we have discussed the whole lesson The Open Window by H. Munro. That is a very important short story by H. Munro. He is commonly known as Saki. In this lecture we are going to discuss important questions which are often asked by this university in exams to the students. So in this lecture we are going to discuss question number 1, that is what precise function has the open window. यानी ये जो ओपन विंडो इसने इस्तेमाल की है असल में उसके इस्तेमाल करने का मतलब क्या है. या तो ओपन विंडो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द स्टोरी डिस्कस. ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि स्टोरी में ओपन विंडो का किरदार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से इस पर बहस कीजिए. या ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द ओपन विंडो इन द स्टोरी. सो हाउ वी आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट द आंसर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी. ठीक है, हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 1 और 2 में. वो वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो जहाँ तक सवाल है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, इसके टाइटल की क्या अहमियत है. द ओपन विंडो इज़ एन इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस एंड पजलिंग स्टोरी बाय H. मुनरो. ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मिस्टीरियस और पजलिंग है. The very title of the story is symbolic, which plays the central role in creating horror and suspense. इस कहानी का जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक है, जो इस स्टोरी को हॉरर और इसमें सस्पेंस क्रिएट करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है. It is basically a mysterious description of Mr. Frampton Nettle's visit to Mr. Stapleton's house and the way he is handled there by her niece Mira. हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है मिस्टर फ्रैम्पटन नेटल जो कि किसी साइकोलॉजिकल डिजीज़ का शिकार है और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे वो मिसेस सेपल्टन के यहाँ आया है. वहाँ पे उसकी मुलाकात जो है मिसेस सेपल्टन की नीस वेरा से होती है. ठीक है, एंड शी स्टार्ट्स फैब्रिकेटिंग स्टोरीज़. वेरा इज़ ऑल्सो हाईलाइट्स अ मेक बिलीव ट्रैजिक इंसिडेंट विच हैपन विद मिसेस सेपल्टन 3 years बैक. तो मेरा जो है उनको एक स्टोरी सुनाती है कि 3 साल पहले जो है उनके साथ क्या वाक़या पेश आया था. इन हर इंट्रोडक्टरी टॉक विद मिस्टर फ्रैम्पटन, वेरा began discussing Mrs. Stapleton's tragedy. Vera told him that 3 years ago, Mrs. Stapleton's husband and her 2 brothers had gone out for hunting through this very open window. कि 3 साल पहले मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड और उनके 2 भाई जो है ना इसी विंडो से जो है वो शिकार के लिए गए थे. दे नेवर रिटर्न एज देयर बॉडीज़ वर नॉट रिकवर्ड. वो उससे कभी वापस नहीं आए उस शिकार से और ना ही उनकी जो है वो डेड बॉडीज़ मिल सकें. तो ये जो बात होती है ये उसको जो है बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर देती है. यानी उसने फ्रैम्पटन नेटल को ये भी बताया कि जल्द ही मिसेस सेपल्टन का हस्बैंड और उसके 2 भाई यानी कि उसके हस्बैंड के 2 भाई जो है इसी खिड़की के रास्ते से अंदर आ जाएंगे. अमूमन वो लोग जो है ना इसी खिड़की को फ्रेंच जो थे वहाँ से आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे. उसने ये भी कहा कि वो परिंदों का शिकार करके जो है बहुत ही ख़राब कपड़ों में वापस लौटेंगे. मिस्टर फ्रैम्पटन जो थे वो कमज़ोर असाब का मालिक था. ठीक है, उसने वेरा उसकी खाला की कहानी में वाज़े जो है ना उसको एक कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आया कि खाला कुछ और कह रही है, उसकी जो है भांजी कुछ और कह रही है. ठीक है, जहाँ तक स्टोरी का ताल्लुक़ है वो उसको बताती है कि अक्टूबर में दोपहर के बाद ये खिड़की हम खुली रखते हैं. इस खिड़की से जो है वो वापस नहीं आए थे क्योंकि वो एक दलदल में डूब गए थे, जिसके बाद उनकी लाशें भी नहीं मिली. और मिसेस सेपल्टन ने इस उम्मीद पर वो खिड़की खोली हुई थी कि किसी न किसी दिन जो है ना उसके हस्बैंड और उसके 2 भाई जो है ना वापस आ जाएंगे. Suddenly, Mrs. Stapleton came in and said that her husband and brothers were returning through the open window. Frampton was shocked to hear this, and Mrs. Stapleton further talked about hunting and shooting. Mrs. Stapleton cried aloud that her husband and brothers had returned as he saw them coming towards the open window. अब जैसे थोड़ी कुछ देर गुजरती है, थोड़ी देर के बाद जो है वहाँ से वो आते हुए नज़र आते हैं. ये देखते ही मिस्टर फ्रैम्पटन जो है वो अपने होश खो बैठता है. ही इज़ इन शॉक. Mr. Frampton looked out of the window. The 3 with their dog entered the room.
तीनों जो है ना उसी खिड़की से अंदर आ रहे होते हैं, यानी उसके दिमाग में एकदम से आता है कि वीरा ने तो कहा था वो तीनों मर चुके हैं, तो ये कैसे आ सकते हैं यहाँ से। Their arrival through the open window was mysterious and shocking for Mr. Frampton Nuttall. He was in a conflict of mind whether he would believe on the story of Veera or her aunt, and he ran away from the house. तो वहाँ से भाग जाता है. So हम कहते हैं however the whole story revolves from the open window. It is the axle around which the 6 characters, 4 male and 2 female characters of the story revolve. They are Mrs. Stapleton, her niece Veera, her guest Frampton Nuttall and her husband and her 2 younger brothers. The window has special significance with the entire episode of the departure and arrival of the dear ones of Mrs. Stapleton. यानी मिसेस सेपल्टन के लिए विंडो की अपनी अहमियत है। यहाँ से उनके अपने जो प्यारे हैं वो गए थे और फिर उसको उम्मीद है कि वापस भी आ जाएंगे शिकार पे। Her husband and her younger brothers had gone for snipe shooting through that window. उसी लिए परिंदों के शिकार के लिए उसी विंडो से वो गए थे। She always waits for their arrival through that window. वो हमेशा जो है इंतज़ार करती रहती किसी विंडो से जो है उसके हस्बैंड और उसके भाई जो है वो वापस आ जाएंगे। हैंस इट इज़ केप्ट ओपन एवरी मॉर्निंग टिल डार्क, यानी हर रोज़ सुबह से शाम तक अंधेरा छाने तक वो खिड़की जो है वो खुली रहती है। सो इट सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ होप फॉर हर। तो मिसेस सेपल्टन के लिए विंडो जो है वो होप की एक हैसियत रखती है। दिस विंडो स्टैंड्स फॉर एवरी कैरेक्टर एज अ डिफरेंट सिंबल। एज होप सस्टेन्स लाइफ, कहते हैं ना वे देर इज़ होप देर इज़ लाइफ, जब तक उम्मीद होती है तब तक ज़िंदगी कायम रहती है। इट गिव्स हर करेज टू वेट फॉर देम होपफुली, ये खिड़की जो है उसे उम्मीद दिलाती है कि वो ज़रूर वापस लौटेंगे। इट फंक्शंस एज कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द वाइफ एंड द हस्बैंड, बिटवीन द सिस्टर एंड द ब्रदर्स, भाइयों और बहन के ताल्लुक़ के दरमियान एक कनेक्टिंग पॉइंट है ये हस्बैंड और बीवी के दरमियान में। बिसाइड्स, इसके अलावा हम जहाँ तक वीरा की बात है, इट सर्व्स एज अ सोर्स फॉर वीरा टू इन्वेंट अ स्ट्रेंज स्टोरी फॉर मिस्टर फ्रैम्पटन नटल। ये वीरा के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, तो वो फ्रैम्पटन नटल के लिए एक अलग सी कहानी जी वो गरीब कहानी जो है वो इन्वेंट कर लेती है। द हाउस, द विंडो एंड द मार्श सर्व एज अ लोकेल ऑफ द स्टोरी, जहाँ पे स्टोरी सेट की गई है। द राइटर हैज़ वेरी ब्यूटिफुली यूज दिस ऑब्जेक्ट्स टू मेक हिज स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड ड्रामेटिक. So we can also say that everyone's eyes and minds are directed towards open window. With it the story begins and ends. जब स्टोरी शुरू होती है तो ओपन विंडो से शुरू होती है, जब ये एंड होती है तो ओपन विंडो पे ही एंड होती है। The open window is a connection between past, present and future. ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के दरमियान भी एक ताल्लुक़ कायम करती है। कैसे कि वीरा जब स्टोरी सुनाती है कि यहीं से जो है वो 3 लोग शिकार के लिए गए थे, फिर उनकी डेथ हो गई, वो वापस नहीं आए, और प्रेजेंट की इसलिए कि मिसेस सेपल्टन इससे रिलेट करती है कि उसके प्यारे जो ज़िंदा हैं, जो गए हुए हैं शिकार पे, वहीं से वापस लौटेंगे। और फ्यूचर जो है वो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल का इससे कनेक्टेड है। इट इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ होप, ब्राइटनेस, ऑप्टिमिज़म एंड जॉय। ये जो है होप, ब्राइटनेस और ऑप्टिमिज़म और जॉय का भी सिंबल है। इट इज़ दिस टाइटल इज़ वेरी मच सजेस्टिव एंड इन माई ओपिनियन द सिम्बलिज्म ऑफ द ओपन विंडो of the title and the story, we must understand what type of window it is. ठीक है, it is an old fashioned French window that is 4 or 5 feet wide and that extends from ceiling to floor. ये फ्रेंच विंडो है जो 4-5 फीट जो है ना छत से फर्श तक लगी हुई है, बहुत खुली सी जैसे डोर्स होते हैं हमारे यहाँ। It has a sash that is pulled towards to stop overhead by the way of way and pulleys. It is meant to be walked through when open as doorway would be walked through. यानी वहाँ से आप ऐसे आ जा सकते हैं जैसे आप किसी दरवाजे से आते जाते हैं। सो वी कैन ऑल्सो दैट बाई इट्स नेचर इट सिम्बलाइजेज द पैसेज ऑफ पीपल एंड इवेंट्स इन एंड आउट ऑफ लाइफ। ये जो है ना लोगों की नेचर को भी सिम्बलाइज करती है और उनकी ज़िंदगी में जो वाक़यात हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये उसको भी इंडिकेट करती है। In second story, the open window symbolizes the dread Frampton has of things passing in out of his life. मिस्टर फ्रैम्पटन की ज़िंदगी में जो चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, विदाउट इट्स हैविंग एनी कंट्रोल ओवर वट कम्स और गोज़, यानी उसका किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है जो हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड ही इज़ इन द कंट्री विजिटिंग स्ट्रेंजर्स अगेंस्ट हिज विल। वो एक गांव में आया हुआ है और अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है अजनबी लोगों के दरमियान है। हिज सिस्टर इंसिस्टेड अपॉन हिज विज़िट एंड अरेंज लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन। उसकी बहन ने ये विज़िट अरेंज किया और उन्हें साथ ही एक लेटर भी दिया था इंट्रोडक्शन का।
which he might have disregarded or thrown out if he felt he were in control of coming and going of his own life. He even might have selected a different rural retreat. यानी वो किसी और जगह भी तो जा सकता था ना, अपनी बहन की प्रेस्क्राइब की हुई जगह पे ना आता वो. He had a distinct feeling of unpleasantness about the visits with strangers. उसे ये पसंद नहीं है कि वो अजनबी लोगों से मिले. इस सिलसिले में एक कोटेशन भी है इस ऐसे में जो हमने पढ़ी थी. My sister was staying here at the rectory, you know, some 4 years ago, and she gave me letters of introduction to some of the people here. जब वो वीरा से मिलता है तो ये कहता है. On other plane, the symbolism also include the idea that open window ironically symbolize the deceit and deception. ठीक है, एक और पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं कि डिसीट, धोखा और को भी, धोखाधड़ी को भी सिम्बलाइज करती है, सच एज विराज, जैसे कि विरा. इट इज़ एन आयरॉनिक सिंबल सिंस ओपन विंडोज़ आर मोर ऑफन थॉट टू सिम्बलाइज ऑनेस्टी. आमतौर पर ओपन विंडोज़ जो है ना वो ऑनेस्टी सिम्बलाइज करती हैं. अनदर व्यू इज़ दैट आयरॉनिकली सिम्बलाइजेज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, since windows are meant to show the reality of the view opening for them. In contrast, Frampton saw not the reality but the illusion of the appearance of reality. Frampton ने क्या किया, उसने हकीकत नहीं देखी बल्कि उसे जो illusion, नज़र का धोखा जो वेरा ने उसे समझाया, उसने वही देखना शुरू कर दिया. He saw 3 phantoms and a phantom dog, but the phantoms he saw were real beings and contrasted with the appearance of reality. जब वेरा ने इसको स्टोरी सुनाई वो उसके ज़ेर असर आ गया. उसने सोचा जी 3 लोग मर चुके हैं, साथ ही उनका स्पेनियल डॉग मर चुका है, शिकारी कुत्ता. फिर उसे लगा 3 जो है वो घोस्ट आ रहे हैं, जिन भूत आ रहे हैं, साथ उनका डॉगी का भी आ रहा है. उसने रियलिटी नहीं देखी बल्कि उसके अपोजिट चीज़ें देखना शुरू कर दी. In the light of the title, another symbolism of the title, we can say that it is also explains that Frampton control what he did in his rural retreat and what he did with those letters of introduction. It also symbolizes the openness of a character, that is Mr. Frampton Nuttall. He allowed anyone to come to his character and analyze himself. जैसे कि वीरा, उसने जो है उसने उसको एक फैब्रिकेटेड स्टोरी सुनाई झूठी, ठीक है, और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया मिस्टर फ्रैम्पटन ने. We can say that open window can likewise refer to the way that Frampton Nuttall leaves himself open or exposed to be tricked by Vera. यानी उसने खुद को उसकी ट्रिक का शिकार होने दिया. There is something about his gullible nature that results in him being tricked by very easily. Thus the title could also be seen to refer to Frampton Nuttall and to act as a warning to readers. और readers के लिए ये warning भी है. We don't open ourselves to being tricked in the same way that he did. हमें दूसरों के सामने अपने आप को इतना ओपन नहीं कर देना चाहिए कि जो कुछ भी वह कहें हम उस पर बिलीव करना शुरू कर दें. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी कैन एक्सप्लेन द टाइटल. सो वी कैन से दैट इन शॉर्ट वी कैन से दैट द ओपन विंडो इज़ हाईली सजेस्टेड टाइटल फॉर दिस स्टोरी. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गॉट दिस पॉइंट्स ऑफ दिस लेक्चर. आपको सब ये समझ में आ गया होगा कि हाउ कैन वी डिफाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ओपन विंडो बाय साकी. Very interesting and very important story. This is the end of today's lecture. Inshallah we will meet in the next lecture. If you have queries you can contact me. Till then, stay safe, stay home, take care of yourself and your families, and remember me in your prayers. Take care. Allah Hafiz.